अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इंफार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है कम्युनिकेशन CNA पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 के ऑलरेडी आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, यानी बात करने का जो जरिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स, उसके कंपोनेंट्स आज हमने इस चीज की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास डिफाइन है कम्युनिकेशन की कि डिफाइन किस तरह से है। वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन मीन्स इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, व्यूज और इंफॉर्मेशन convey to a person or persons. It is the basic component of the human relationship. यानी उसके कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अपने थॉट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक उनको बताना या उनसे बात करना, आपस की जो कन्वर्सेशन है, जो आपस की जो बातें हैं एक दूसरे के साथ करना, एक्सचेंज करना, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी थॉट्स को, आइडियाज को, व्यूज को, इंफॉर्मेशन को, जो मालूमात है आपके पास एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करना, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। अब वो कह रहे हैं कि इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। यानी अगर आपने किसी भी बंदे से बात करनी है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और ये भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने जो बंदा हमारे खड़ा हुआ है हमने उससे किस लैंग्वेज में बात करनी है। मतलब कि एक बंदा है जो उर्दू में बात करता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपने उसके सिस्टम को देख के, उसको देख के आपने बात करनी है कि इसको मेरी बात जो है वो समझ में आएगी भी, यानी ये नहीं करना कि अगले बंदे को उर्दू आती है और आप जो है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसके असेंशियल कंपोनेंट्स हैं कुछ इसके कम्युनिकेशन के। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है सेंडर, यानी जो मैसेज भेजता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। आगे मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह या थॉट्स या आइडियाज वगैरह जो भी दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी होती है उसको हम मैसेज बोलते हैं। फिर चैनल, यानी भेजने वाले की तरफ से जो मैसेज था उसको आगे चैनल के जरिए नशर किया गया है, ये दूसरे बंदों तक जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको बोलते हैं चैनल। फिर उसके बाद है रिसीवर, यानी एक यहाँ से बंदे ने पहले मैसेज भेजा, फिर चैनल पे वो नशर हुआ, यानी चैनल पे वो दिखाया गया, उसके बाद आगे से जो ऑडियंस है उसने रिसीव किया, उसने देखा, उसने सुना, तो इसको हम बोलते हैं रिसीवर। फिर है फीडबैक। फीडबैक जो लोगों ने देना होता है कि इसकी जो कम्युनिकेशन थी वो किस तरह की थी, या इसकी बात समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, के एक अच्छी कम्युनिकेशन यानी अच्छी बातचीत, अच्छी गुफ्तगू की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है, कि किस तरह से जो है वो बंदे को बात करनी चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज, यानी आपने हर बंदे से जो है वो बाकायदा तरीका से प्रॉपर उस बंदे की उस को नाम से आपने बुलाना है। ये नहीं कि किसी को भी ए ओ ए कह के बुलाना, प्रॉपर हर बंदे को उसके नाम से आपने बुलाना है। वैल्यूज, यानी उसकी कदर या उसकी इकदार का भी आपने ध्यान रखना है। डेवलपमेंट, स्पेस, जगह का भी आपने ध्यान रखना है कि किस तरह की जगह पे हमने किस तरह से बात करनी है। फिर जेंडर, जेंडर में ये चीज आती है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं कि क्या वो फीमेल है या फिर वो मेल है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ बंदे इस तरह के होते हैं कि उनको फीमेल से भी बात करने का नहीं पता होता कि अगले बंदे से हमने किस तरह से बात करनी है। तो इस चीज को जो है ना वो पॉइंट आउट रखना चाहिए कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। चाहे मेल भी है तो उसके साथ भी जो है ना वो अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर है इमोशंस, यानी अगले बंदे की फीलिंग्स को भी आपने देखना चाहिए कि उससे हमने किस तरीके से बात करनी है, अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, उस बंदे का सोशली कल्चरल बैकग्राउंड भी देख लेना चाहिए कि ये बंदा पीछे कहाँ से बिलोंग करता है, और ये बंदा जो है वो किस कदर वो रिच पर्सनैलिटी का है, और हमारा वे ऑफ टॉकिंग किस तरह का है इसके साथ। फिर वह है रूल्स एंड रिलेशनशिप,
किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ असूल होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के भी जो है वो बहुत सारे असूल हैं, मजीद हम आगे पढ़ेंगे और कुछ इसके अंदर से जो है वो बता दिए गए हैं, जिसमें से जेंडर है, स्पेस यानी जगह को देख के आपने बात करनी है, वैल्यूज है, इमोशंस है, उसके बाद है नॉलेज के, किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं तो आपको बात करने की नॉलेज होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक बंदे के साथ हमने किस तरह से बात करनी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। जब आप इस चीज का लिहाज रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक गुड कम्युनिकेशन को लीड करेगी, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल सेटिंग। इन्वायरमेंट का बहुत ये होता है कि माहौल को देख के हमेशा बात करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी मौजू पे बात हो रही है तो आप बीच में उसमें इंटरफेयर करने लग जाए, तो इस तरह के जो है ना वो ओवरलैपिंग बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कम्युनिकेशन की कुछ 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने इसी तरह से जो है वो फिंगर टिप्स पे याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, तो इसका आपने क्वेश्चन बना लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास है ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है? कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ द स्पोकन वर्ड्स टू एक्नॉलेज, इम्प्लिटी, कंफर्म, कंट्रास्ट और द कंट्रैक्टिंग। यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्पोकन वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, यानी वर्बली आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये है कि रेफर्स टू एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जिसमें हम स्पोकन वर्ड्स का जो है वो एक्सचेंज नहीं करते, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। यानी ये नर्सेज से भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसमें डॉक्टर्स से भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आपने जो है वो पेशेंट से किस तरह से बात करनी है और उसकी फैमिली से किस तरह से बात करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ऐसे ही आपने याद करने हैं। वो कह रहा है कि कन्वे टू द पेशेंट एंड फैमिली दैट दे आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड दैट यू वांट टू हेल्प देम। यानी आप किसी भी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप किस अंदाज से उस बंदे से बात कर रहे हैं और किस हद तक आप जो है ना वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि कन्वे ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, यानी बात करते हुए आप जो है ना वो ईमानदारी से बात करें। ये नहीं कि अगर आप किसी को एक मैसेज दे रहे हैं तो उसके अंदर से आप अपने पास से बातें ऐड कर लें, या फिर आप जो है वो किसी के बारे में बातें बना लें या कुछ भी है, तो इसमें ट्रस्ट और ऑनेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है। डू नॉट मेक प्रॉमिस यू कैन नॉट कीप, ऐसा वादा ना करें जो आप जो है वो पूरा नहीं कर सकते। यानी ये पेशेंट के लिए बात बोली गई है कि आपने ऐसा पेशेंट से वादा नहीं करना कि जो आप जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए ये भी एक गुड कम्युनिकेशन में गाइडलाइंस आपको दी गई है। फिर वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन विद ईच पेशेंट एंड इंडिविजुअली। अब आप एक वार्ड में फर्स्ट करें, आप चेकअप करने गए हैं एज अ डॉक्टर, या फिर हॉस्पिटल का कोई अमला है, उसके अंदर से कोई बड़ा बंदा गया है वहां पे राउंड के लिए गया है, लाइक हॉस्पिटल का जो एडमिन वगैरह के जो लोग होते हैं वो ये सारे देख रहे होते हैं, मैनेजमेंट का कोई बंदा गया है, तो उसमें जो है उसको चाहिए कि वो हॉस्पिटल में मौजूद यानी वार्ड में मौजूद हर पेशेंट से बात करे, इंडिविजुअली वो हर पेशेंट से जो है वो बात करे। फिर वो कह रहा है कि अवॉइड यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स एंड एब्रीवेशन। टेक्निकल वर्ड्स का ये मतलब है कि आपको चाहिए कि आप सिंप्लिसिटी, सादा लैंग्वेज में पेशेंट से बात करें। ये नहीं कि आप जो है वो एक बंदे को कह रहे हैं कि आप अपनी इंग्लिश में बात कर रहे हैं या ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका उसको नहीं पता, तो इस तरह से जो है ना वो टेक्निकल वर्ड से या इंग्लिश के वर्ड यूज करने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पेशेंट के लिए हमेशा जो है वो आसानियां ही करनी चाहिए। तो ये था आज हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें कम्युनिकेशन की डिफाइन आ जाती है, उसके कंपोनेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं और गाइडलाइंस हैं। सो होप्सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। सेकंड चैप्टर हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी आपने जो है ना वो नोट्स वगैरह बना के रखे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।